आज हम भाई गांव बास में, और गांव बास की पहले भी काफ़ी वीडियो हम लोगों ने बनाई है। आप लोगों ने पहले भी वीडियो देखी होगी भाई। पूरा कम से कम 15 से 20 दिन अनाज मंडी है जोड़ा धरना चला था, और गाँव वाले की मांग थी भाई जो गांव बास को नगर पालिका बनाया जा रहा है, इसको तोड़ा जाए, नगर पालिका ना बनाया जाए। 15 से 20 दिन धरना चला था अनाज मंडी में, साथ में 3 से 4 बार रोड भी रोका गया। और उसके बाद है जो सरकार ने उनकी बात मान ली तो भाई जो है लेटर जारी कर दिया गया। जो उरत विधायक हैं राम कुमार गौतम वो आए, जो पूर्व विधायक हैं कैप्टन अभिमन्यु वो पहुंचे, और एक विधायक हिसार से जो कमल गुप्ता है वो भी पहुंचे। तो एक बार तो जो दर्जा था वो तोड़ दिया, और उसके बाद होता क्या है, फिर से कुछ लोग सामने आए हैं। आप लोग मेरे पीछे देख रहे होगे भाई, जो यार नगर पालिका है इसको कायम रखो, इस यह मांग इन लोगों की है। तो इन लोगों ने फिर से जो ग्रामीण हैं धरना शुरू कर दिया है, डग्गी में बैठे ही हैं। देखो उस साइड हैं जो आदमी बैठे हैं और महिलाएं बैठी हैं। तो इन तय बातचीत करेंगे भाई, इनकी जो यह मांग है भाई, या जो नगर पालिका है गांव बास को बढ़ने दो, ऐसी इनकी मांग है। तो बातचीत करेंगे भाई। तो गांव के जो पूर्व सरपंच है भाई उन तय बातचीत करेंगे। धरना पे बैठे आप लोग देख रहे होगे, काफ़ी ग्रामीण है। उस साइड है जो महिलाएं भी बैठी हैं। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। क्या नाम आपका? रोशनलाल शर्मा। रोशनलाल शर्मा। तो आपने धरना क्यों स्टार्ट कर दिया? आप लोग क्या मांग है? जो नगर पालिका है वह तो टूट गई है लगभग, क्योंकि लेटर भी जारी हो गया सरकार द्वारा। सरकार द्वारा लेटर जारी अभी नहीं हुआ जी। जो सर्वे था ना, जो सर्वे किया था, उस सर्वे में जो गलत तरीके से जो सर्वे हुआ ना, अच्छा, उसके खिलाफ हमने धरना दे दिया। उसके खिलाफ है, या फिर जो सरकार बोल रही है अपना विधायक पहुंचे थे भाई नगर पालिका तोड़ देंगे, गांव बना कर रखेंगे थी, अगर आप लोग यह मांग रखो हो तो? हाँ, जो घोषणा की है ना, कमल गुप्ता जी ने और राम कुमार गौतम जी ने जो घोषणा करी है उसके खिलाफ ही धरना है। अच्छा, जो घोषणा जो करी है, जब तक वो अपनी घोषणा को वापस नहीं लेते या सरकार इस पे कोई कदम ना उठाए तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। अगर कदम उठाती है इस घोषणा पे तो उसके विरुद्ध हमारा धरना जारी रहेगा। अच्छा, क्या मांग आपकी? जो नगर पालिका बनाई थी वो बढ़नी चाहिए? हाँ जी, नगर पालिका जो बनाई गई थी 3 साल पहले, उसमें जब नोटिफिकेशन हुआ था तो उसमें 42 दिन का टाइम दिया था, और जगह जगह हमारी चौपालों पे, बस अड्डे पे पेपर भी चस्पा करे गए थे भाई आपके गाँव को जो है नगर पालिका बनाया जा रहा है। अगर आपको किसी भाई को एतराज़ हो तो वो अपना एतराज़ जता सकता है। अच्छा। तो उसमें 0 एतराज़ था जी, कोई एतराज़ नहीं था। और चारों जो जैसे जब हमारी बॉडी थी उस टाइम की, 4 सरपंच जो हमारे थे, चारों सरपंचों ने, पूरी पंचायत ने आम सहमति से, आम राय से प्रस्ताव पास किया था कि भाई हमारे गांव को नगर पालिका बनाया जाए। तो नगर पालिका बनाया जाए। नगर पालिका जब बनी 3 साल बाद, ये 15-16 में सरपंच बने, 3 साल बाद नगर पालिका बनी। जब से इनसे रिकॉर्ड लिया गया, नगर पालिका ने इनसे रिकॉर्ड लिया, तो इनके दिमाग में कहीं ये आ गया, कोई अपना लालच आ गया, यार 2 साल और कुछ कर लेते, अच्छा, कमा लेते, कर लेते, या जो भी था इनके दिमाग में सोच थी। तो इनको गुस्सा आया। उस गुस्से को ये तो जाहिर नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने तो प्रस्ताव पास कर दिया था। तो फिर ऐसे ही जो प्रोसेस में चलता रहा, जो भी विधि विधान थे यहाँ से इन्होंने भेज दिया गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो प्रस्ताव पास करके भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मोहर लगा दी और हमारा गांव नगर पालिका बन गया। हाँ जी। कमी क्या रही? कमी ये रही हमारे कोई इलेक्शन नहीं हुआ 3 साल। इलेक्शन ना होने की वजह से काम तो कम ही होंगे। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रही हमारे एसडीएम साहब की। तो एसडीएम साहब ने जितना, देखो टाइम एक गांव के लिए एसडीएम साहब के पास कितना होता है, बाकी काफ़ी टाइम हमारे को दिया है। खासकर हम आभार मानते हैं उनका, जो रेनी सीजन था, जो बारिश का समय था, उस टाइम हमारे घरों को बचाया है। क्योंकि हर बार हमारे घरों में 2-2 फुट पानी चढ़ जाता था, जलभराव हो जाता पूरा, उससे बचाया है। और हमारे को ये भी लगा था, जैसे 54 साल के हम हो गए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पृथ्वी मोर जी हैं, वजीर हैं, और बलवंत चेयरमैन जी हैं, मास्टर राजकुमार जी हैं, और भी मेरे भाई भी हैं। हमारे से पहले वाले जो आज जो 75-80 की एज में हैं, वो लगातार इस पानी से बड़े तंग थे। और हमारी जो पंचायतों का जो सिस्टम था, एक ऐसा उलझा हुआ सिस्टम है
जो एक होना अलग अलग होना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे मन में एक उमंग सी भरी थी कि भाई अपनी ज़िंदगी में हम ये देख पाए, हमारा गांव नगर पालिका बना और हमारे जो पानी का जो समाधान है, पानी की निकासी का जो समाधान है वो हल हो जाएगा। और वो हल जब ही होगा जब बजट होगा, पैसे होंगे। तो नगर पालिका में गांव की बजाय बजट का जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब भी हमारे गांव में सुना था जो भाई धरने पे बैठे थे तुड़वाने के लिए, लगभग 34-35 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में पड़ा है। जो एक बॉडी बन जाती, हमारा चेयरमैन MMC बन जाता तो हमारा गांव का 1 साल में ही सुधार हो जाता। अच्छा। और ये लोग कह रहे हैं अगर इसका नुकसान है, जैसे ग्राम पंचायतें हैं, हमारे ग्राम पंचायतों पे 1 पैसे की भी इनकम नहीं है चारों पंचायतों में। ना कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ना कोई और कुछ है, 0 इनकम है हमारे गांव में। तो ये बजट था, इससे हमारे पानी का समाधान हो जाता। बाकी जो लोग कह रहे हैं इससे नुकसान है, वो नुकसान किस तरह का वो बता नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, उसने जो फ़ायदा था हमारा, जो इनकम जो बढ़ी थी, जो डेवलपमेंट बढ़ती, उसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ये मानो। देखो जी, जब वो धरना चला, लगभग 20 दिन धरना चला था, 4 से 5 बार रोड भी रोका गया, हमें भी आए थे, वीडियो बनाई थी। तो मैं कहूँ थे टैक्स लग जाएगा, पशु नहीं रखन पावांगे, शहर बन जाएगा, कड़िया गोबर नहीं डालन पावांगे, इसे उनकी बात कहनी थी। किसी चीज़ पे टैक्स लगता है तो वो गेन करती है, ग्रोथ करती है, उसकी कीमत बढ़ती है। तो ये कौन सी बुराई है जी। आज जैसे अपने बड़े बुजुर्ग हल जोतते थे, अगर हम यूँ कह दें भाई ट्रैक्टर क्यों ले लिया, इस पर तो पैसे खर्च हो गए, रजिस्ट्रेशन चार्ज लग गया, इस पे तो GST लग गया। अगर हल से ट्रैक्टर पे हम जाएंगे तो पैसे तो ज़्यादा ही खर्च होंगे जी, हल पे तो हल और बैल। तो वो कह रहे हैं ना पैसे लगेंगे, वो अपने बच्चों को क्या यहीं रखना चाह रहे हैं? पैसे तो उनके सबके बच्चे बाहर हैं जी, वो क्यों शहर में अपने बच्चों को रखते हैं? वो तो ये बात होगी, कोई पंडित जी मेरी तरह पंडित जी प्रवचन कर रहा था, बोला भाई घर में बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, और वो पंडितानी सुने थी प्रवचन, उसने उस दिन बैंगन की सब्जी बना रखी थी। उसने घर जाते ही पंडित जी के जाने से पहले वह सब्जी गली में फेंक दी। पंडित जी आ बेला खाना डाल दे, बेला खाना के सब्जी बनाऊंगी दोबारा। बेला दोबारा क्यों बनाओगी? बेला बैंगन की थी वह 12 खंड। बोले यार बैंगन की सब्जी अपने को नहीं कहूँ था, हम खंडा दिए, मैं तो और न कहूँ था। तो ये अपने बड़का न तो ले गए, को अमेरिका ले गया, को दिल्ली ले गया, को कलकत्ता, को बम्बे, या बैंगन की सब्जी हमारे खातर बनाती भाई। देखो एक मनरेगा की और बात उठी थी, मनरेगा टूट जाएगा, गांव में बहुत सारे मजदूर हैं, गरीब परिवार हैं जो मनरेगा से ही काम चल रहे हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है जी, मनरेगा। लेकिन मनरेगा वो मैं जो जमींदारों के लिए हलवाड़ी बात कर रहा था ना, ये गरीब आदमी किसी भी 36 बिरादरी में कोई भी हो, वो हलवाड़ी बात है। बेचारे को कहीं कोई कुछ मिलता नहीं ना जब वो मनरेगा की तरफ चलता है। परसों की बात है, यहाँ 150-200 आदमी बैठे थे मनरेगा के। मैं कहा क्या बात है यार, क्यों बैठे हो यहाँ? और उनकी फ़ोटो भी ली थी मैंने। बोला जी 8 लाख का काम आया था जी यहाँ सुंदर ब्रांच में, और 32 लाख रुपए हमारी दिहाड़ी बनी। हमारे को दिहाड़ी नहीं मिल रही थी, कुल 75 रुपये दिहाड़ी पड़ रही है हमारे को मनरेगा में। मनरेगा की बात जहाँ तक है, नगर पालिका हमारी बनेगी, हर गरीब का पीला कार्ड बनेगा। आज हमारे 20% लोगों के पीले कार्ड नहीं है, 100% लोगों के पीले कार्ड बनेंगे। और सरकार गांव में तो देती है 35, 80, 90 जो भी देती है, और नगर पालिका में हर गरीब को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या करेगी मनरेगा? मनरेगा से मकान नहीं बना सकता गरीब, लेकिन सरकार की मदद से मकान बना सकता है। और दूसरी बात रही मनरेगा वाली जो बात है, हमारे जो SC BC के लोग हैं उनको 5 सीटें तो रिजर्व हैं ही, और हमारा 1 वार्ड है और 8 वार्ड है। कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है रिजर्वेशन के बाद भी जी। मैं ये मान रहा था कम से कम 50% जो है चौधर है गरीबों के हक में जा रही है, SC और BC समाज के हक में जा रही है। हमारे जैसे जो लोग हैं उनके दिमाग में ये थी यार ये तो चौधरी बना दिए, कोई मुद्दा ऐसा ढूंढ के लाओ जिससे इनको बेला फुसला के इस चौधर से परे रखें, इनको बस यूँ ही रखें। हाँ जी, राम राम बाबा, राम राम बाबा, राम राम।
है। वो जो चौधर थी वो भी कहीं ना कहीं खटक रही थी, उसमें वो जो है कामयाब हुए हैं, लोगों को बुलाया है, खासकर गरीब लोगों को बुलाया है, चाहे उसमें पंडित हो, जाट हो, SC BC कोई भी हो। इस मनरेगा यूँ किया है। देखो जी, जो पूर्व MLA थे वह भी पहुंचे, जो मौजूदा MLA हैं वह भी पहुंचे थे धरना पर जब, और कमल गुप्ता ही पहुंचे थे। कोई राजनीतिक षड्यंत्र था योग, इसको लेकर क्या कहोगे आप? ये ऐसा था जी, जैसे हमारे आसपास के जितने भी गांव हमारी तहसील के सब यहाँ से कनेक्ट हैं बात से, और उस टाइम में मुआवजे का टाइम था जी। तो इन लोगों ने, उन राजनीतिक लोगों को पता नहीं, इन लोगों ने एक लोभ लालच की बात चलाई, भाई सारे गांव के या गवांडों के गाड़ी के माइक बंधवा दिया, पहुंच जाना भाई आपको मुआवजा दिलवाएंगे हम। ऐसे 3-4 बार इन्होंने किया। इन राजनीतिक लोगों ने क्या सोचा, भाई गांव तो सारा वहाँ मंडी में पहुंच गया, वोट तो गए यार, वो उससे आगे वो उससे आगे, तीनों भाग लिए, भाई वोट गए। जब वो यहाँ आए और गांव में रामकुमार गौतम जी घूमे, और रामकुमार गौतम जी के लोगों ने ये बताया, उसके सपोर्टर ने बताया, पंडित जी हाथी से गधे पे बिठा दिया हम तो। अच्छा। बोला भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोला आपने पूछा कब था? वहाँ खट्टर से यहाँ करवा के, और जब बोला मैं तो मोहर लगवा के आया हूँ, इसको तोड़ने के लिए आया हूँ। अच्छा। पहले बात सुनने कहाँ आए, तोड़ने के लिए आए और वोटों के लालच में आए। भाई सारा गांव एक तरफ है इसलिए आए, वो डर के मारे, कैप्टन अभिमन्यु भी, रामकुमार गौतम भी, और कमल गुप्ता जी ने तो लेना ही क्या था, उनका तो मंत्रालय था, वो तो अपने मंत्रालय के हिसाब से आए थे। लेकिन कैप्टन साहब को बुलाया गया था, कमल गुप्ता जी ने बुलाया था, भाई बीजेपी का सिस्टम है और बीजेपी पार्टी का घोषणा करनी है भाई बास को नगर पालिका, क्यों वो तो दिलवाने वाले थे दर्जा। वो तो फिर इन्होंने अपने जो स्पीच शुरू किए, भाषण शुरू किए, तो इन्होंने लोगों को ये चाहा भाई लोगों को थोड़ा कन्विंस करें नगर पालिका के बारे में। आप भी थे क्या? जी जी हाँ, नगर पालिका के बारे में कन्विंस करें, भाई ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें ये होगा, और अच्छा नाम सुनते ही वो तो सारे पता ही नहीं, जो नगर पालिका भी नहीं कह सकते, वो बैठे थे वहाँ तो, और अच्छा कुछ नहीं, वो डर गए, ये वोट फिर गए भाई। बोले ठीक है हम भाई इसको तोड़ने आए हैं, और फिर जरूरत पड़े तो फिर बनवा लियो, या बनी बनाई के खावा भाई ने, इनाड़िया ने बनी बनाई के या खावा है, क्यों हमारे गांव ने बर्बाद करे हैं? हमारे गांव का सारा सिस्टम एक है, सारा कॉमन है। आप किसी गली में ये देखो, आप ये बादशाहपुर है, ये बादशाहपुर है सामने, ये आजमशाहपुर है, ये आजमशाहपुर है, ये खुर्द है। बताओ, हमारी सरद बटी हुई नहीं, आपस में मिक्सअप है पूरा गांव। तो इन्होंने तो अपने वोट के लालच में इसको तोड़ा है, भाई हमारे को तो वोट चाहिए। इन्होंने हमारे गांव को नहीं देखा जी, हमारे गांव का बुरा किया है, और किसी गरीब को नुकसान नहीं। पढ़ाई की बात कह रहे हैं, 5 अंक गए जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो, पत्रकारिता करते हो, आपको पता है, चाहे तो आप शहर में बैठे चाहे गांव में बैठे, अगर आपके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको 5 अंक मिलेंगे जी। गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आप गांव में हो चाहे शहर में, फिर नहीं मिलेंगे। फादरलेस आप हैं या मैं हूं तो फादरलेस के 5 अंक मिलते हैं। कोई विडो औरत है, उसके माँ बाप भी गुजर गए जैसे विडो के, तो उसको 5 अंक मिलते हैं। बाकी 5 अंक का लॉस कहाँ हुआ? हमारे को पता है, जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और जाके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, उसका वेटेज है 5% ग्रामीण का जी। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो, प्राइवेट स्कूल में उसका भी नहीं है। तो हमारे को एक वो भाई बोला, भाई इसको पता नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ। क्या बताएगा मेरे को वो? तो फिर उनसे ज़्यादा पढ़ा हुआ मैं, जिद्दी की बात तो कर नहीं रहा, और वैसे ज़्यादा घूमया भी हूँ मैं, प्रैक्टिकल अकाउंट्स के काम भी करता हूँ। तो बोलिए क्या पूछ रहे थे आप? ये फिर धरना आपका कब लग चलेगा? ये धरना तो यूँ है जी, ये तो सरकार के हाथ में है। अच्छा। अगर सरकार अपनी घोषणा वापस ले लेती है तो हम तो खुश हैं ही नहीं बैठ के, हम तो काम करने वाले आदमी हैं। हम उनकी तरह ये नहीं है भाई रोज़ाना बैठे रहे खाली हैं, रोड जाम कर दें, क्योंकि रोड जाम करेंगे तो नुकसान हमारा है। आज जमींदार भाई हैं, अपने गेहूँ निकाल रहे हैं, अगर 1 घंटा भी हो जाए तो दिक्कत किसको होगी? हमारे को ही होगी। लेकिन सरकार का जो ये प्रस्ताव है, ये घोषणा है ना, ये निंदनीय है, बहुत गलत काम है। हाँ, तोड़ देते, प्रोसीजर के तहत तोड़ देते, तोड़नी थी ना। जैसे पहले सरपंच से
विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, निकाय मंत्री सेंटर के जैसे गवर्नर के साइन हो के जैसे ये सिस्टम बना था ना, उस सिस्टम में तोड़ देते, कोई तकलीफ नहीं। फिर इन्होंने जो सर्वे कर दो, एक प्लानिंग थी, षड्यंत्र था। एक विधायक जी ने मान लो एक षड्यंत्र क्या रचा, भाई 13 टीम गठित कर दो। 13 वार्ड बने थे हमारे नगर पालिका में, 13 टीम गठित करा दी और 13 ही टीम मंडी की बनवा दी जो बैठे थे धरने पे। अच्छा, प्लानिंग के तहत 13 टीम इनकी बनवा दी, 13 सरकार की बनवा दी, पैरेलल होगी दोनों, मिल के काम किया दोनों ने। हमारे गांव के जो लोग रोज धरने पे बैठते थे, जिसमें पटवारी भी थे और मास्टर भी थे सरकारी, उन लोगों की टीम बना दी। अच्छा, सर्वे में, और साथी वो थे जिस घर में ये पता था इस घर में नगर पालिका के लिए यस होगा, उसमें घुसना ही नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब सारे घर का कौन सर्वे है कुछ? नहीं, 12,639 वोटों में से 4,200 वोटों का सर्वे किया है। 4,200 भी पहले ही चिन्हित थे, इनके साइन करवाने हैं। बाकी जो लोग 9,000 बचे जो नगर पालिका के हक में थे, उनके घर तो कोई गया ही नहीं। दूसरी बात रही, ये एक पवित्रता होती है वोटिंग का सिस्टम जो है, चुनाव आयोग की पवित्रता है, गोपनीयता है, तो इसमें गोपनीयता और पवित्रता भी नहीं रखी। फिर हमारे गांव के लोग, मास्टर जी हों चाहे पटवारी हों हमारी तहसील के, उनके ड्यूटी का क्या मतलब है यहाँ जी? सर्वे में ड्यूटी का क्या मतलब उनका? मैंने खुद कहा भाई आपका मतलब क्या है यहाँ सर्वे में, आपकी ड्यूटी है क्या? मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। दबंग आदमी है, गली में नहीं घुसने दे रहा, दबंग आदमी है, हाँ वो सुना रे मखा, मैं तुम्हारे घर जाऊँ, कर लो जो करना होता। मेरी वीडियो ठीक है। और ये जो बात है ना, अब नगर पालिका का जो दर्जा ख़त्म करने की बात है, शायद हमारी आगे आने वाली कई पीढ़ियाँ उभर नहीं पाएंगी, भारी नुकसान है। और हमारा चारों भाइयों का, चारों पंचायतों का, अगर कोई माड़ा सा भी गैप किसी गली में दिखा दे और एक कोई ऐसी गली गिना दे जिसमें चारों पंचायत नहीं है, तो हम मान जाते इनकी बात को। हमारे 13 वार्ड बने हैं, 13 वार्ड में से पर्टिकुलर ये बता दो ये वार्ड फलां पंचायत का है जी, एक सारे मिक्स हैं। और हमारा तो इन्होंने राजनीतिक लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए, हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए, मारे बंदे लुवाण खातिर, मारा जूता बजाने खातिर, मारा पानी रोकने खातिर और वोट लेने खातिर ये षड्यंत्र रचा है। और आदरणीय मनोहर लाल जी से हमारी एक प्रार्थना है, भाई चाहे हमारे गांव का वो भौगोलिक सर्वे कर ले, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, हमारी ना माने भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसको नगर पालिका का दर्जा कायम रखें, यही प्रार्थना है। अन्यथा हमारा भाईचारा खराब हो जाएगा और जिसकी सरकार जिम्मेवार होगी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। देखो भाई, फिलहाल बास में हाँ, तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।